उधर यूक्रेन के साथ चल रही जंग के बीच रूस के कार्गो प्लेन के चीन आने जाने की खबर ने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी। इस खबर के सामने आने के बाद दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन की जंग अब तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है, क्योंकि जंग में चीन ने बैकडोर से एंट्री मार ली। मतलब यह कि रूस के साथ जंग में चीन भी उतर चुका है। पश्चिमी मीडिया ये दावा इसलिए कर रहा है क्योंकि रूस का ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट AN-124 पिछले हफ्ते कई बार चीन जा चुका है। बताया गया कि दुनिया का यह दूसरा सबसे बड़ा कार्गो प्लेन युद्ध का सामान लेने चीन पहुंचा था। इसका एक वीडियो भी यूक्रेन की तरफ से जारी किया गया, जिसमें रूस का AN-124 एयरक्राफ्ट चीन के एक मिलिट्री बेस पर उतरता दिखा। और बताया गया कि दुनिया की नजर में आने से बचने के लिए रूस का ये विमान उड़ान के दौरान अपना ट्रांसपोंडर बंद कर देता है, जिससे उसे ट्रैक कर पाना मुश्किल होता है। यूक्रेन का यह भी कहना है कि रूस के कई बड़े कार्गो प्लेन चीन पहुंच रहे हैं और वहां से जंग लड़ने के लिए हथियार ला रहे हैं, क्योंकि पश्चिमी मीडिया यह दावा कर रहा है कि पिछले 9 महीने से चल रही जंग की वजह से रूस के पास हथियारों की भारी कमी हो गई है। इसी वजह से उसे चीन के आगे हाथ फैलाना पड़ रहा है, ताकि यूक्रेन में जंग लड़ रहे उसके सैनिकों के पास हथियारों की कोई कमी ना हो। ब्रिटेन के मुताबिक रूस के पास मिसाइलों का जखीरा खत्म हो चुका है, इसीलिए अब पुतिन की फौज 1980 की मिसाइलें दाग रही है। मतलब ये कि रूस 40 साल पुरानी मिसाइलों से यूक्रेन की सेना का मुकाबला कर रहा है, जबकि यूक्रेन के पास पश्चिमी देशों से मिले एक से बढ़कर एक हथियार हैं। यूक्रेन के रक्षा मंत्री का दावा है कि रूस युद्ध में अपनी 80% आधुनिक मिसाइलें दाग चुका है। अब उसके पास सिर्फ 13% ही इस्कंदर मिसाइलें बची हैं। इसी वजह से ये माना जा रहा है कि रूस और चीन के बीच युद्ध को लेकर बड़ी डील हुई है, जिसके तहत यूक्रेन की सेना पर कहर ढाने के लिए चीन रूस को हथियारों की सप्लाई में जुट गया है। उधर यूके की 100 कंपनियों ने हफ्ते में 3 दिन छुट्टी की पॉलिसी लागू कर दी, यानी उनके कर्मचारी अब हफ्ते के सिर्फ 4 दिन काम करेंगे और उनके वेतन में भी किसी तरह की कोई कटौती नहीं की जाएगी, जिसका सीधा फायदा इन कंपनियों में काम करने वाले करीब 2600 कर्मचारियों को मिलेगा। हफ्ते में 4 दिन काम के अभियान में यूके की 2 सबसे बड़ी फर्म एटम बैंक और ग्लोबल मार्केटिंग फर्म एविन भी शामिल हैं, जिनमें करीब 450 कर्मचारी काम करते हैं। इस बीच जापान में जन्म दर घटने से वहां की सरकार की टेंशन बढ़ गई। वहां की सरकार ने जानकारी दी कि पिछले साल की तुलना में इस साल जापान में जन्म दर कम रही, और ये उसके लिए बुरी खबर है, क्योंकि जन्म दर घटने का मतलब है बच्चों और युवाओं की कमी होना और बुजुर्गों की संख्या बढ़ना। वैसे ही जापान उन देशों में है जहां बुजुर्गों की आबादी बहुत ज्यादा है, जिनमें 100 साल से अधिक उम्र वाले लोगों की अच्छी खासी संख्या है, जो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कहे जाने वाले जापान के लिए टेंशन की बात है, क्योंकि जन्म दर घटने और बुजुर्गों के बढ़ने से वहां का संतुलन बिगड़ गया है और युवाओं पर काम का बोझ बढ़ गया है। और इसी वजह से जापान की सरकार परेशान है और जन्म दर बढ़ाने के लिए लोगों को जागरूक करने का प्लान तैयार कर रही है, जिसके तहत वो युवाओं को शादी करने और बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित करेगी। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि जापान में युवाओं की एक बड़ी आबादी शादी और बच्चों से दूर रहना चाहती है, क्योंकि वहाँ का लाइफस्टाइल खर्चीला है और वेतन बढ़ने की रफ्तार कम है, और इसी वजह से वहाँ के युवा परिवार बढ़ाने से दूर भागते हैं। हालांकि जापान की सरकार गर्भवती महिलाओं की देखरेख, बच्चों के जन्म और उनकी देखरेख में आर्थिक मदद करती है, लेकिन ये मदद कम लगती है, क्योंकि आंकड़े बताते हैं कि 2022 में वहां जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या 2021 से कम है, और इसी वजह से जापान की सरकार परेशान है। वहां की सरकार ने आंकड़ा जारी किया कि 2022 में जापान में जनवरी से सितंबर तक करीब 6 लाख बच्चों ने जन्म लिया, जो पिछले साल यानी 2021 से करीब 5% कम है, क्योंकि 2021 में जापान में करीब 8 लाख बच्चों ने जन्म लिया था। जापान में 1973 में 21 लाख बच्चों ने जन्म लिया था, जिसके बाद से साल दर साल ये आंकड़ा घटता गया। जानकार मानते हैं कि अगर वहां की सरकार ने जल्द कुछ नहीं किया तो 2040 तक हालात इतने खराब हो जाएंगे कि जापान में हर साल केवल 7 लाख बच्चों का ही जन्म होगा।